हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम एमसीक्यू करेंगे इन टॉपिक्स पर जो हमने रियल एनालिसिस की 2 वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बेसिक पढ़ा था कि इंटरवल्स क्या हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इन्फीमम, लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ये टॉपिक का बेसिक हमने उन 2 वीडियोस में करा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहले आप वो देख लेना ताकि आप एमसीक्यूज़ अच्छे से कर पाओ। तो अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, आपको खुद से ही आंसर पता चल जाएंगे, क्योंकि अगर बेसिक पक्का है तो, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक में ही छोटी छोटी चीज़ें बताई थी, एग्जाम्पल्स ये थे कि कैसे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि क्या सुप्रीमम है, क्या इन्फीमम है। तो पहले आप वो ज़रूर देखना, तभी आपको एमसीक्यूज अच्छे से क्लियर होंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट हमने पढ़ा था, एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब फाइव तो आपको पता है कैसा सेट होता है, फाइनाइट सेट। सेकंड हमारा क्या, 2 से 3 का क्लोज्ड इंटरवल। अब ये 2 से 3 का क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है कि इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 3 भी है, और 2 से 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हैं। तो 2 से 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये सेट भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट। लेकिन ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट। तो आगे गए कहते क्या दोनों ट्रू हैं? नो, ये वाला तो फाइनाइट है, ये वाला तो इनफाइनाइट है। क्या कोई भी इनफाइनाइट नहीं है? नहीं, ये है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। सेकंड देखो हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कहते हैं फर्स्ट, एन इज एन इनफाइनाइट सेट। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। यस, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। क्यू भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। 7 8 का सेमी क्लोज इंटरवल, यानी कि आधा क्लोज आधा ओपन, सेमी ओपन बोलो, सेमी क्लोज बोलो, या हाफ इंटरवल बोलो। अब इसका भी क्या मतलब है कि 7 है इसमें, और 7 से 8 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सेट भी कैसा हो गया, इनफाइनाइट। तो तीनों ही इनफाइनाइट है, तो उसे डी ऑप्शन में ऑल पूछ रखा है। क्या सारे ही हैं? यस, सारे ही हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बताना है कि कौन सी गलत है, ठीक है। पहला कह रहा है एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। अब इंटरवल सोचो, इंटरवल तो हमेशा क्या करेगा भाई, अगर क्लोज होगा तो शुरू वाला एलिमेंट भी मिलेगा, लास्ट वाला भी, और उसके बीच के सारे रियल नंबर मिलेंगे। चलो ओपन भी हुआ तो पहला नहीं मिलेगा, आखिरी नहीं मिलेगा, लेकिन बीच के तो सारे रियल नंबर मिलेंगे मिलेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में, या फिर एक तरफ क्लोज हो एक तरफ ओपन हो, तो भी हमेशा क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर आपको रियल नंबर्स मिलेंगे। तो हमेशा इंटरवल क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। ये रिजल्ट भी होता है, हर इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है। सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है हर इंटरवल फाइनाइट होता है। नहीं, ये तो गलत है। अभी तो ऊपर बताया कि हर इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है। तो सी ऑप्शन में कह रहा है दोनों ट्रू हैं, डी ऑप्शन में कह रहा है कोई भी ट्रू नहीं, कि दोनों ही आपके नॉट ट्रू हैं, क्योंकि नॉट ट्रू ही स्टेटमेंट है ना। तो क्या दोनों ही नॉट ट्रू है? नहीं, ऊपर वाला ट्रू है। तो डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉट ट्रू है। नहीं, हमें पता है नॉट ट्रू कौन है, हमारा नॉट ट्रू है ये। क्लियर होगी ये चीज़, क्योंकि उससे हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमने बता दिया ये वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फर्स्ट, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। यस, अभी तो बात करी थी कि ये तो इनफाइनाइट होता है। अब उसने पूछा नॉट ट्रू वाली, ये तो ट्रू है। 5 इज अ फाइनाइट सेट। यस, ये भी बात ट्रू है कि 5 फाइनाइट सेट होता है। एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन इंटरवल। अब ध्यान से कहते हैं हर इनफाइनाइट सेट इंटरवल होता है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये लो एन, ये एन क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्या ये इंटरवल है? नहीं। ये लो क्यू, ये लो आर, ये लो आपका कोई भी ऐसा नंबर ले लो, जैसे कि मान लो हम इवन नंबर्स 2 4 6 8 अप टू सो वन, ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये इंटरवल तो नहीं है। तो उसने क्या पूछा, क्या हर इनफाइनाइट सेट? भाई हर तो नहीं होते, जैसे ये वाला तो चलो इनफाइनाइट सेट भी और इंटरवल भी है, पर ये भी तो है इनफाइनाइट सेट, ये तो इंटरवल नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। और डी में पूछ रहा है कि हर इनफाइनाइट सेट नॉट इंटरवल।
यस, कोई सारे सारे इनफाइनाइट सेट तो इंटरवल नहीं होते, तो ये तो ठीक ही बोल रहा है। तो इसका मतलब नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट कौन सी हो गई? सी। तो हमने बता दिया। नेक्स्ट देखो, विच वन इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। हमें ये बताना है कि इस सेट का अपर बाउंड कौन है। अपर बाउंड कौन होता है भाई? एक ऐसी बाउंडेशन मिल जाए कि सेट के सारे एलिमेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे हो जाएं या इक्वल हो जाएं। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें साफ ही दिख रहा है कि 9 जो एलिमेंट है, 4 भी 9 से छोटा, 5 भी 9 से छोटा, 6 भी 9 से छोटा, 7 भी 9 से छोटा, 8 भी 9 से छोटा, और 9 के इक्वल है, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि सेट के सारे एलिमेंट आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटे हो जाएं या इक्वल हो जाएं। पढ़ा था ना हमने बेसिक वीडियो में। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो आंसर हमारा क्या हो गया? 9, कि 9 जो है हमारा अपर बाउंड है। 4 तो नहीं है ना, 5 भी नहीं है, और ये कह रहा है कोई भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, 9 है। ठीक है ना। विच वन इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस इंटरवल। अब ये इंटरवल है तो आपको यहाँ से ये पता करना है कि कौन अपर बाउंड है। पूछ रहा है 8 है, 10 है, 7 है, या सारे ही हैं। अच्छा, अपर बाउंड मैंने बताया था यूनिक तो होता नहीं है भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा यूनिक होता है। अगर आपको एक बाउंडेशन मिल जाए तो उसके बाद के तो सारे ही अपर बाउंड कहलाते हैं। तो इसी तरह से देखो, ये अभी 2 से 7 का इंटरवल है, जैसे कि ये 2 और मान लो ये 7, 7 तो मिला हुआ है, ये 2 और ये 7। अगर आपको ये बाउंडेशन मिल गई, फिर सेट के सारे एलिमेंट इस 7 से क्या हैं? छोटे हैं। तो जो यहाँ पर 8 होगा, जो यहाँ पर 9 होगा, जो यहाँ पर 10 होगा, जो यहाँ पर 11, तो ये 7, अगर 7 आपका अपर बाउंड है, अपर बाउंड का मतलब क्या है कि सेट के सारे एलिमेंट इस 7 से छोटे हैं, 7 के इक्वल है। तो जब ये अपर बाउंड है तो अपर बाउंड के बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं, 7 के बाद जितनी भी चीज़ें जितनी भी आएंगी, वो सारे भी क्या होते हैं? अपर बाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर हम वॉल खड़ी कर दें तो अब सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे या इक्वल नहीं है? हैं। अब नहीं है, हैं। अब नहीं है, हैं। तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये 7 भी अपर बाउंड है, ठीक है, 8 भी अपर बाउंड है, बिल्कुल ठीक है, 10 भी अपर बाउंड है, बिल्कुल ठीक है। हमने वहाँ बेसिक में पढ़ा भी था कि हमारे अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक अपर बाउंड मिल गया तो उसके बाद के तो सारे ही अपर बाउंड है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? डी। नेक्स्ट देखो, कहते हैं पी लोअर बाउंड बना एक सेट का, एक सेट है कोई भी, उसमें आप कह रहे हो कि पी लोअर बाउंड बना, तो ये कब बना होगा? देन, मतलब अगर अगर ये लोअर बाउंड है तो क्या बात हो सकती है जो सच हो? क्या सेट के सारे एलिमेंट आपके पी से बड़े होंगे? पी से बड़े तो होंगे, पर ये किसने कहा कि खाली बड़े होंगे? इक्वल भी तो हो सकते हैं ना भी, ज़रूरी थोड़ा है कि आपके सारे बड़े ही हों। ठीक है कि पी लोअर बाउंड है, पी तो छोटा होगा, सेट के सारे एलिमेंट बड़े होंगे, पर ये भी तो हो सकता है कि पी के इक्वल हो। इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। कहते सेट के सारे एलिमेंट पी से बड़े या पी के इक्वल हो। हाँ बिल्कुल भाई, पी से बड़े भी, अब पी लोअर बाउंड है तो ये थोड़ा है कि खाली आपके बड़े ही हों। अब मान लो जैसे कि मैं आपको ऐसा सेट दे दूं, जैसे कि मान लो मैंने दिया आपको 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें 2 लोअर बाउंड दिख रहा है ना, सेट के सारे एलिमेंट 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है, पर 2 खुद तो 2 से बड़ा नहीं है ना, 2 के इक्वल है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई कि भाई सेट के सारे एलिमेंट हमारे इस पी से बड़े या फिर क्या हैं? इक्वल। ठीक है, खाली बड़े भी हो सकते हैं, खाली इक्वल भी हो सकते हैं, पर हम खाली बड़ा कैसे कहें, खाली इक्वल कैसे कहें? तो हमने दोनों बातें उसको कही भी, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया कि सेट के सारे एलिमेंट पी से छोटे हैं, ये सेट के सारे एलिमेंट पी के इक्वल है, नहीं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एन एलिमेंट के इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस, देन आपका जो के है वो अपर बाउंड है, देन तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि सेट के सारे एलिमेंट के से छोटे होंगे या के इक्वल होंगे। दोनों ही चीज़ें मिलती है ना भाई, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो ये कहता है कि खाली सेट के सारे एलिमेंट के से कम है ना, ये कहता है कि के इक्वल है ना, ये कहता है कि आपके के से बड़े हैं ना। ये है ठीक कि के से या तो छोटे हो जाएं या के इक्वल हो जाएं। अगर के अपर बाउंड है तो इनमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है, खाली छोटे भी हो सकते हैं, खाली इक्वल भी हो सकते हैं। तो हम तो दोनों बातें ही बताएंगे ना, क्योंकि हमें क्या पता सेट कौन सा है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड अबव सेट। अब बाउंडेड अबव सेट क्या होता है
भी एक ऐसा सेट जिसके ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन मिल जाए। 1 2 3 4 5 अप टू 1000, तो साफ ही दिख रहा है 1000। हम जब ये सेट बनाएंगे तो वो जो 1000 है वो एक बाउंडेशन मिल गई कि सेट के सारे एलिमेंट 1000 से कम रहेंगे या 1000 के इक्वल एलिमेंट होंगे, कोई भी 1000 को पार करके इधर नहीं जा रहा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 1000 अपर बाउंड हो गया इस सेट का, और जब ऊपर वाले सेट से बाउंडेशन मिल जाती है तो वो बाउंडेड अबव सेट हो गया। अच्छा, बी ऑप्शन में देखो, कहते हैं कि 0 से 9 का आपका इंटरवल दे रखा है, तो भाई सारा दिख रहा है कि 9 वाली साइड से बाउंडेशन मिल गई कि कोई भी सेट के एलिमेंट 9 को पार करके आगे नहीं जाएंगे, तो 9 एक बाउंडेशन यहाँ पर बनाकर आपको दे रहा है। तो ये 9 क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बाउंडेड अबव सेट हो गया। फिर अगला देखो, -∞ से 7, तो सेट के सारे एलिमेंट क्या हैं, 7 से छोटे हैं या 7 के इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि 7 के ऊपर क्लोज्ड इंटरवल डला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 हमारा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो यानी कि 7 से सारे एलिमेंट छोटे या इक्वल हैं, तो इसका मतलब 7 बाउंडेशन मिल गई। तो ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन तीनों को मिल रही है, तो ए भी बाउंडेड सेट है, बी भी बाउंडेड सेट है, सी भी बाउंडेड सेट है। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंडेड अबव सेट, हमें ये बताना है कि कौन बाउंडेड अबव सेट नहीं है, मतलब जिसको ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन नहीं मिली। मैं पहले के पास गई, वो कहता है ना मेरे पास तो बाउंडेशन है 2 मेरा अपर बाउंड है, सेट के सारे एलिमेंट इस 2 से छोटे हैं। तो इसका मतलब हमारे को ये तो बाउंडेड अबव दिख रहा है। इससे पूछा, इसको ध्यान से देखो, इसे क्या बोला है, -1 -2 -3 -4। नेगेटिव जैसे 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 आगे जाता जा रहा है वो छोटे होते जा रहे हैं। यानी कि अगर हम इसे प्लॉट करें नंबर लाइन पर, तो यहाँ है हमारा 0, यहाँ है हमारा -1, यहाँ है हमारा -2, यहाँ -3। जितना लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते जा रहे हो आपका नंबर छोटा होता जा रहा है, देख पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो क्या आपको यहाँ -1 पर बाउंडेशन नहीं दिख रही है, यानी कि एक वॉल बन गई ना -1 पर, सेट के सारे एलिमेंट -1 से क्या हैं भी छोटे हैं या फिर -1 के इक्वल है। भाई -1 खुद -1 के इक्वल है, तो आपको ऊपर वाली साइड से क्या मिल गई, बाउंडेशन मिल गई। तो ये सेट भी कैसा है, बाउंडेड अबव। अच्छा, फिर अगला सी पूछा, 0 से इन्फिनिटी। अब बताओ, अब इस चीज़ को अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो तो ये 0 1 2 3 ये तो सारा का सारा ही मिल गया। 0, ये देखो ये सारा मिल गया। 0 तो मिलेगा नहीं ना क्योंकि ओपन। तो क्या आप ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन ढूंढ पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रही है। तो चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रही। तो ये सेट कैसा है, जिसको ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन नहीं मिल रही, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है। और उसने हमसे यही पूछा था कि बाउंडेड अबव कौन नहीं है, तो सी हमारा बाउंडेड अबव नहीं है। नेक्स्ट देखो हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बिलो। हमें ये बताना है कि कौन बाउंडेड अबव और बिलो दोनों ही हैं, यानी कि एक ऐसा सेट जो बाउंडेड बिलो भी हो और वो साथ साथ बाउंडेड अबव भी हो। यानी कि अब आपको ऐसा सेट ढूंढना है जिसकी लोअर साइड पे भी आपकी बाउंडेशन मिले, अपर साइड पे भी बाउंडेशन मिले, यानी कि जिसका लोअर बाउंड भी मिल रहा हो, जिसका अपर बाउंड भी मिल रहा हो। जैसे पहले भी गई, अब 6 तो मुझे दिख रहा है कि ये अपर बाउंड है, यानी कि ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन मिल गई, लेकिन लोअर साइड से बाउंडेशन नहीं मिली। इसका मतलब ये हमारा बाउंडेड अबव तो है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है, लेकिन उसने तो कहा था दोनों लेने हैं। इसका मतलब ए नहीं मिला। इसके पास गई, हाँ यहाँ देखो -6 और 6, -6 लोअर साइड से, -6 से कोई और छोटा नहीं होगा और इधर 6 से और कोई बड़ा नहीं होगा। तो हमें दोनों साइड से क्या मिल गई, बाउंडेशन मिल गई। लोअर साइड मिल गई -6 और अपर साइड मिल गई 6। तो यस, ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड -6 है, अपर बाउंड 6 है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। 6 से इन्फिनिटी, ये खाली बाउंडेड बिलो है क्योंकि इसको नीचे वाली साइड से बाउंडेशन मिली। और कह रहे हैं ऑल, नहीं सारे तो नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला देखो, एवरी इंटरवल इज एन बाउंडेड अबव। कहते हर इंटरवल बाउंडेड अबव होता है। ये किसने कहा हर इंटरवल बाउंडेड अबव होता है, ये लो, ये तो नहीं है बाउंडेड अबव। कहते हर इंटरवल बाउंडेड बिलो होता है, लो कहाँ है ये बाउंडेड बिलो। सारे थोड़ा होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंटरवल जो बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है। क्या हर इंटरवल बाउंडेड सेट होता है,
ये किसने कहा हर इंटरवल, ये खुद ही बाउंडेड अबव सेट नहीं है, ये भी बाउंडेड अबव सेट नहीं। बाउंडेड अबव कौन होता है, जो दोनों ही हों। तो ऐसे कई सेट हैं जो बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड सेट नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी हो गए। नहीं तो ये ले लो, ये भी बाउंडेड अबव सेट नहीं है क्योंकि बाउंडेड बिलो नहीं है। समझ गए। तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो उससे पूछा था कौन सा नॉट ट्रू है, भाई सारे ही नॉट ट्रू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनबाउंडेड अबव सेट। अब हमें बनाना है अनबाउंडेड हो। अनबाउंडेड मतलब बाउंडेशन ना मिले, कहाँ से, अबव, ऊपर वाली साइड से। हाँ जी, एन क्या होता है, 1 2 3 अप टू अप टू अप टू अप टू सोन। मिल रहा है ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन, नहीं। तो ये कैसा हो गया, अनबाउंडेड अबव। क्यू रैशनल नंबर का सेट, क्या आपको पता है इसकी ऊपर वाली साइड से बाउंडेशन क्या है, ना। रियल नंबर पता है आपको बाउंडेशन क्या है, ना। तो इसका मतलब सारे ही कैसे हो गए, अनबाउंडेड अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनबाउंडेड बिलो। तो आपको ऐसा ढूंढना है जिसकी लोअर वाली साइड से बाउंडेशन ना हो। ये देखो, -1 -1/2 -1/3 -1/4। तो अगर मैं इसको सोचूं, नंबर लाइन पर बनाऊं, तो ये हो गया 0 और ये हो गया -1। अच्छा, फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, -2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, -1। ठीक है, फिर क्या बोला है, माइनस का 1/2, ये हो गया। फिर बोला है माइनस का 1/3। अब माइनस का 1/2 तो क्या था, माइनस का 0.5। अब माइनस का 1/3 क्या होगा, माइनस का 1/3 होगा हमारा 0.3। तो आप देख रहे हो धीरे 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 नंबर कम होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और धीरे 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 वो जीरो की ओर बढ़ते जा रहे हैं। समझ पा रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है, -1/4, फिर -1/5, फिर -1/6, -1/7, -1/8। तो जीरो भी नहीं आ रहा, पर जीरो की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो उसने क्या बोला, अनबाउंडेड बिलो। अब बिलो साइड कहाँ है अनबाउंडेड, आपको दिख तो रहा है, आपको एक वॉल मिली तो ही है कि सेट के सारे ही एलिमेंट -1 से क्या हैं, बड़े हैं, या -1 का खुद -1 इक्वल हो गया। तो सेट के सारे एलिमेंट इस साइड है, समझ गए। तो आपको नीचे वाली साइड से बाउंडेशन मिल गई। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, बाउंडेड बिलो सेट है। उसने तो पूछा है जो अनबाउंडेड बिलो सेट हो, नेचुरल नंबर से पूछा, 1 2 3। कहता है भाई मेरे पास भी ये नीचे वाली साइड से बाउंडेशन है 1 से। तो सेट के सारे एलिमेंट 1 से बड़े या 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी हमारा बाउंडेड बिलो है। जेड से पूछा, अब जेड कहता है देखो, मैं या बीच में 0 या 1 2 3 4 अप टू सोन, -1 -2 अप टू सोन। ना मुझे नीचे वाली साइड से बाउंडेशन मिल रही है, ना ऊपर वाली साइड से। तो मैं ना तो बाउंडेड बिलो हूँ, ना ही मैं बाउंडेड अबव हूँ। पर मुझे तो बस इतना चेक करना था, जो अनबाउंडेड बिलो, हाँ भाई अनबाउंडेड बिलो है। और डी कहता वो नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नंबर 1, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज बाउंडेड अबव। ये तो ट्रू है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से क्लोज हो गया। मतलब आपको ये एलिमेंट भी पता है और ये एलिमेंट भी पता है। तो जब ये दोनों ही पता है तो ये लोअर बाउंड का काम करेगा या अपर बाउंड का काम करेगा। तो ये तो बाउंडेड अबव है, ये तो ट्रू हो गया। अगला, क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज बाउंडेड बिलो सेट। यस, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी। इसने पूछा बाउंडेड अबव है, इससे पूछा बाउंडेड बिलो है, इसने अगर ये भी पूछे बाउंडेड तो है। तो क्या ये अनबाउंडेड है, नहीं। ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्योंकि देखो क्लोज्ड का क्या मतलब है कि आपको ये एलिमेंट भी मालूम है, ये एलिमेंट भी मालूम है। जब दोनों एलिमेंट मालूम है तो लोअर साइड से भी आपको मिल गई, अपर साइड से भी आपको मिल गई। तो आपका बाउंडेड बिलो भी होगा, बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड भी होगा, लेकिन अनबाउंडेड नहीं होगा। तो उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट हमने बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट पता है क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी दोनों साइड से ही बाउंडेशन ना मिले, तो इसको भी बोलते हैं। पर अगर आपकी एक साइड भी मना कर देना, अगर एक साइड भी अनबाउंडेड है, चाहे बिलो वाली चाहे अपर वाली, चाहे दोनों कह दें, चाहे कोई एक कह दें, ठीक है, तो उसे हम अनबाउंडेड सेट कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखो, -∞ से 0, 7 से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी, या ऑल। देखो ये साफ दिख रहा है कि इसको लोअर वाली साइड से बाउंडेशन नहीं मिली, ये बाउंडेड बिलो नहीं है, यानी कि अनबाउंडेड बिलो है। ये अनबाउंडेड अबव है, तो अनबाउंडेड बिलो है तो अनबाउंडेड सेट तो हो गया, अनबाउंडेड अबव है तो अनबाउंडेड सेट तो हो गया। इसको ना लोअर से मिली ना ही अपर से मिली,
तो ये बाउंडेड बिलो भी नहीं है, बाउंडेड अबव भी नहीं है, अनबाउंडेड अबव हो गया, अनबाउंडेड बिलो हो गया, तो अनबाउंडेड सेट तो हो गया सारे। यस। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फर्स्ट, एवरी बाउंडेड बिलो सेट इज अ बाउंडेड सेट। क्या हर बाउंडेड बिलो बाउंडेड सेट होता है? ऐसा किसने कहा? लो बाउंडेड बिलो बाउंडेड तो नहीं है क्योंकि इसको ऊपर से नहीं मिलेगा। क्या हर बाउंडेड अबव सेट बाउंडेड होगा? लो, ये बाउंडेड अबव है लेकिन बाउंडेड तो नहीं है, क्योंकि बाउंडेड होने का क्या मतलब है? जब दोनों साइड से हो। क्या हर बाउंडेड बिलो अनबाउंडेड सेट होगा? क्या हर बाउंडेड बिलो, अब ये बाउंडेड बिलो है तो क्या ये अनबाउंडेड हो गया? क्या ये हर बाउंडेड बिलो सेट क्या अनबाउंडेड हो गया? अब आप कहोगे ये तो अनबाउंडेड है। लो, हाँ जी, ये भी तो बाउंडेड बिलो सेट है, तो क्या अनबाउंडेड हो गया? ये भी बाउंडेड बिलो है, ये भी बाउंडेड बिलो है। और उससे पूछा क्या सारे बाउंडेड बिलो अनबाउंडेड होते हैं? नहीं भाई, ऐसे भी तो हो सकते हैं वो बाउंडेड बिलो हो, तो क्या पता वो बाउंडेड अबव भी हो। आपको क्या पता? बाउंडेड बिलो का ये मतलब थोड़ा है कि वो बाउंडेड अबव नहीं हो सकता, हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? इनकरेक्ट। उससे क्या पूछा है कि आपकी कौन सी नॉट ट्रू है? तो हर बाउंडेड बिलो बाउंडेड सेट होता है, ये भी इनकरेक्ट है। हर बाउंडेड अबव सेट बाउंडेड सेट होता है, ये भी इनकरेक्ट है। हर बाउंडेड बिलो सेट अनबाउंडेड सेट होता है, ये भी इनकरेक्ट है। तो सारे ही क्या हो गए? इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLP, यानी कि लोअर बाउंड में से सबसे बड़े वाला लोअर बाउंड, उसे बोलते हैं हम इन्फीमम। क्या बोलते हैं हम? इन्फीमम। इसी तरह से लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या कहते हैं? लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटे वाला अपर बाउंड, उसे हम क्या बोलते हैं? सुप्रीमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन ट्रू नहीं है? पहला देखो क्या बोला है, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज एन अपर बाउंड। अब सोचो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमने बेसिक वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट वो होता है सेट का सबसे बड़े वाला एलिमेंट जो सेट में भी हो, सेट में भी होना चाहिए, और सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे हो या उसके इक्वल हो, उसे एक तरफ से हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो एक बात तो अभी अभी आपने बोला कि उससे सारे छोटे होंगे या इक्वल होंगे, तो अपर बाउंड तो हुआ ना। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट अपर बाउंड होता है, तो ये बात तो ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो अपर बाउंड होता है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड होता है। भाई ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल गया तो वो वही एलिमेंट तो होता है जो सबसे पहली बार पकड़ा गया होगा अपर बाउंड में। तो सारे अपर बाउंड में जब सबसे पहला अपर बाउंड मिला, वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही तो बन जाएगा, क्योंकि बस लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है? अगर आपसे पूछे कि हर लीस्ट एलिमेंट, हर लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट है, नहीं, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड के पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उससे सेट में होना पड़ेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट के पास होती है। तो ग्रेटेस्ट तो कह ही रहे मैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट हूँ, भाई मैं सेट में तो हूँ पर मैं लीस्ट अपर बाउंड वाला काम भी तो कर रहा हूँ। तो यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट अपर बाउंड भी हुआ, ग्रेटेस्ट एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड भी हुआ, ये दोनों ही बातें ट्रू हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है, सेट में भी बिलोंग करता है, अपर बाउंड भी होता है, लीस्ट अपर बाउंड भी होता है। ये तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करता। हमें तो क्या चाहिए था? नॉट ट्रू, तो हमने बता दिया। तो आज हमने इसका लेक्चर 1 किया है, यानी कि इसका पार्ट 1 किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और MCQs आगे कवर करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय।